क्लास 12 गणित विषय एक्सरसाइज है आपकी 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि सदिश a बराबर i-7j + 7k तथा सदिश b बराबर 3i-2j + 2k। तो हमें सदिश a क्रॉस सदिश v का परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? सदिश a क्रॉस सदिश v का हमें परिमाण ज्ञात करना है। ये आज का आपके सामने प्रश्न है। तो देखिए हम सबसे पहले सदिश a को ले लेते हैं। सदिश a बराबर क्या दे रखा है? देखिए पहला प्रश्न है सदिश a बराबर i-7j + 7k अर्थात i-7j + 7k। ये सदिश a की वैल्यू दे रखी है। इसी क्रम में सदिश b की वैल्यू देखिए, सदिश b बराबर 3i-2j + के 2k। देखिए सदिश b बराबर है 3i-2j + 2k। हमें जो मान ज्ञात करना है वो सदिश a क्रॉस सदिश b का मापांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये खुद संकेत दे रहा है कि सबसे पहले हमें सदिश a क्रॉस सदिश b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं हम सदिश a क्रॉस सदिश b। सदिश a का मान रख लेते हैं। क्या दे रखा है? देखिए i-7j + 7k। इसमें हमें क्रॉस गुणा कर देंगे सदिश b की 3i-2j + 2k बराबर। ये सारणिक का चिन्ह होता है। क्रॉस गुणा कैसे करते हैं? हम सारणिक का चिन्ह ले लेते हैं और सारणिक के चिन्ह में सबसे पहले जो एकक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर हैं, i-j-k लिख लेते हैं। i-j-k। देखिए i का गुणांक ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है। इनके गुणांक जो भी दे रखे हैं उनको नोट करेंगे हम। i का गुणांक 1, j का गुणांक -7, k का गुणांक +7। इसी क्रम में 3 -2 +2। ये हमने वैल्यू रख ली। यानी क्या रखते हैं एक बार पुनः सुनेंगे आप। i-j-k के जो गुणांक होते हैं उन्हें हम पहले लेते हैं, पहले सदिश वाला। दूसरे सदिश वाले i-j के गुणांक चिन्ह सहित, जैसे यहां पर है +3 -2 +2। आगे सरल करते हैं। सारणिक में चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, तो हमारा जो i है वो प्लस आएगा कोष्टक में। यानी पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ छुपाने पर क्या बचता है? वो बचता है 7 दूनी 14 यानी -14, 7 दूनी 14 +14। देखिए नीचे की ओर जैसा है वैसा ही चिन्ह। जब ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो संख्या बैठ रही है हमारी माइनस की, तो विपरीत चिन्ह हो जाता है प्लस का। उसके बाद सारणिक के नियमानुसार माइनस का j, तो देखिए माइनस का j अर्थात -j ले लेते हैं कोष्टक में। j वाली पंक्ति और j वाला स्तंभ छुपा लेंगे। क्या बचेगा? 2 × 2 और माइनस के 7 × 21 यानी 2 - 21। उसके बाद प्लस का
के। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाने पर माइनस का 2 और प्लस का 7 या 21, यानी जिस ऊपर की ओर गुणा करने पर जो चिन्ह आता है उसका विपरीत कर देते हैं। तो यहां से प्राप्त हुआ आपका प्लस का 14 माइनस का 14 0, तो अर्थात 0 आई। 21 में से 2 गए माइनस के 19, माइनस 19 और माइनस का 1, तो प्लस के 19 जी। ये 21 में से 2 गए 19, तो प्लस के 19 के। ये हमारा सदिश ए क्रॉस सदिश बी का मान निकल के आया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रश्न अनुसार सदिश ए क्रॉस सदिश बी का मापांक यानी परिमाण ज्ञात करना है। तो देखिए सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है? वर्गमूल के चिन्ह में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो देखिए आई का गुणांक क्या है? 0, अर्थात 0 का वर्ग। जे के गुणांक का वर्ग यानी 19 का वर्ग, के गुणांक का वर्ग 19 का वर्ग। क्या हो गया ये आपका? देखिए ये 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग। ये दो राशि हो गई, एक जैसी है, तो एक और एक कितने हो गए? 2, अर्थात वर्गमूल के चिन्ह में 2 गुणा 19 का वर्ग। तो देखिए इसमें 19 के वर्ग का जो वर्गमूल है वो आपका 19 हो गया और वर्गमूल के चिन्ह में आपका 2 रहा। यही सदिश ए क्रॉस सदिश बी के परिमाण की वैल्यू है, यानी कितना निकल के आया है? 19√2 प्राप्त हुआ है आपका। यही आपका आंसर है। इसी क्रम में हम आगे एक और प्रश्न लेते हैं। वो प्रश्न है आपका इसी एक्सरसाइज का 6वां प्रश्न। प्रश्न देखिए क्या है कि दिया हुआ है कि यदि सदिश ए डॉट सदिश बी की वैल्यू 0 है, सदिश ए डॉट सदिश बी की वैल्यू 0 है और सदिश ए क्रॉस सदिश बी की वैल्यू 0 सदिश है, तो हमें सदिश ए और सदिश बी के बारे में निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? ये आपके सामने प्रश्न है। देखिए सबसे पहले प्रश्न में हमारे लिए यह दे दिया गया है कि सदिश ए डॉट सदिश बी की वैल्यू 0 है। इसका अर्थ निकालें, कभी भी दो सदिशों की डॉट गुणा जब 0 होती है तो वो दोनों सदिश आपस में लंबवत होते हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि हमारा सदिश ए और सदिश बी परस्पर लंबवत हैं, अर्थात सदिश ए व सदिश बी परस्पर लंब हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश ए लंब का चिन्ह सदिश बी। उसके बाद एक और संकेत दे रखा है इसमें कि यदि सदिश ए क्रॉस सदिश बी की वैल्यू 0 सदिश है, अर्थात देखिए सदिश ए क्रॉस सदिश बी की वैल्यू 0 सदिश है, तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है? कभी भी दो सदिशों का क्रॉस गुणा 0 होता है तो उसका अर्थ होता है कि ये दोनों सदिश परस्पर समानांतर हैं। तो देखिए इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात सदिश ए व सदिश बी परस्पर समांतर हैं, परस्पर समानांतर हैं दोनों सदिश। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश ए समानांतर का चिन्ह और सदिश बी, ये दोनों सदिश परस्पर समानांतर हैं। देखिए यहां से हमारा सदिश ए डॉट सदिश बी से यह निष्कर्ष निकल के आता है कि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, और सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर 0 सदिश से यह निष्कर्ष निकल के आता है कि ये दोनों सदिश परस्पर समानांतर हैं। देखिए सदिश ए और बी ही हैं, तो ये दोनों
परस्पर लंबवत और समानांतर कभी नहीं हो सकते हैं। अर्थात इस प्रकार सदिश ए व सदिश बी लंब व समानांतर होना संभव नहीं है। संभव नहीं है। ऐसा तभी संभव होगा जब ये दोनों सदिश शून्य सदिश होंगे। अर्थात ऐसा तभी संभव होगा जब सदिश ए की जो वैल्यू है वो शून्य होगी और सदिश बी की जो वैल्यू है वो शून्य होगी। ऐसा तभी संभव है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। यही आपका निष्कर्ष निकल के आता है। तो आज की पढ़ाई हम यहीं दी एंड करते हैं। धन्यवाद।